नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ राजनीति गलियारे में बल्कि आम जनमानस में भी चर्चा का विषय बनी है। क्या आप जानते हैं कि जब विपक्षी दल के नेता अपनी यात्रा पर निकले तो उन्हें किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली? क्या इससे उनकी राजनीतिक छवि पर असर पड़ा और क्या इससे उनके समर्थकों की संख्या में इजाफा हुआ या फिर घटा? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का सामना मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर और उज्जैन में एक अनपेक्षित घटना से हुआ। जब उनका काफिला उस क्षेत्र से गुजरा तो भाजपा समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और जब वो महाकालेश्वर मंदिर गए तब भी उन्हें इसी प्रकार की प्रतिक्रिया मिली। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जुलूस को रोककर नारे लगा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। शाम को गांधी ने एक सभा में इस घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना आसान है। यात्रा के दौरान भाजपा समर्थकों के एक समूह से भी सामना हुआ जिसे नगरपालिका पार्षद मुकेश दुबे ने नेतृत्व किया और रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। गांधी ने समूह को देखकर काफिले को रोका और उनसे हाथ मिलाया, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस संक्षिप्त विनिमय के बाद गांधी अपने वाहन में वापस आए, हाथ हिलाते हुए और चुंबन उड़ाते हुए यात्रा जारी रखी। बाद में बात करते हुए भाजपा पार्षद दुबे ने गांधी की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता का स्वागत किया और उन्हें आलू भी पेश किए। मैंने गांधी से कहा कि आपका स्वागत है, उन्होंने कहा। यात्रा के बाद में उज्जैन के लिए आगे बढ़ी। उज्जैन में अपने वाहन से सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। ये काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कभी कभी यात्रा के दौरान ऐसा होता है जैसा कि आज हुआ। भाजपा के 3-4 लोग झंडों के साथ खड़े थे, वो चिल्ला रहे थे। मैं वाहन से उतरा और हाथ मिलाया और पूछा, कैसे हो भाई? और उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया और मुस्कुराने लगे। और फिर जब मैं जा रहा था तब वो चुंबन उड़ाने का इशारा कर रहे थे। बाद में गांधी ने पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ महाकालेश्वर मंदिर में प्रार्थना की। तब भी भाजपा समर्थकों ने उनका मोदी मोदी के नारों से स्वागत किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने कहा कि मंदिर को राजनीतिक द्वंद्व का स्थल बनाने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। अगर वो महाकाल की प्रशंसा में नारे लगाते तो सभी के लिए बेहतर होता। भगवान महाकाल इन भाजपा कार्यकर्ताओं को बेहतर समझते हैं। ओझा ने ये भी कहा कि बाबा महाकाल ने राहुल गांधी को उनकी पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आशीर्वाद दिया। वहीं कमलनाथ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल जी ने देश और राज्य की भलाई के लिए प्रार्थना की और मुझे दृढ़ विश्वास है कि भगवान महाकाल उनकी कामनाएं पूरी करेंगे, कांग्रेस के दिग्गज ने कहा। इस घटना का विश्लेषण करते हुए हम देख सकते हैं कि राजनीतिक अभियानों और यात्राओं के दौरान विपक्षी दलों के बीच तनाव और टकरार आम बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं न सिर्फ राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया को दर्शाती है बल्कि ये भी बताती है कि कैसे एक नेता की सहनशीलता और समझदारी उनकी छवि को और मजबूत कर सकती है। इस घटना के संभावित प्रभावों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अभियानों में इस तरह के विनिमय से नेताओं के बीच संवाद और समझ की एक नई लहर उत्पन्न हो सकती है। ये न सिर्फ उनके समर्थकों के बीच बल्कि विपक्षी दलों और समर्थकों के बीच भी सम्मान और सद्भावना की भावना को बढ़ावा दे सकता है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।